हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे स्टोरी फैमिली हाउस चैनल पे स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया लव स्टोरी। आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग सुन रहे हैं ये जिंदगी प्यार का नाम है, इसका अगला भाग। 2 महीने बाद जिस लड़की को राहुल ने चाहा था, उस लड़की इस लड़के के घर के काम की तलाश में आई थी। राहुल ने लड़की को देखते ही शॉक्ड हो गया था। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वो लड़की ने कुछ पूछने आई थी तो उस समय उस लड़की ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा था कि राहुल मीन्स वो लड़का गूंगा है, बोल नहीं सकता है। लड़का भी जान गया था कि ये लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ ये लड़की कंफ्यूज भी हो गई थी कि ये लड़का इस घर का नौकर है या मालिक है। अब जब ये लड़का उस लड़की के पास जाता था तो राहुल ने कुछ बोल नहीं सकता था। धीरे धीरे वो लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद राहुल को इस लड़की ने मन ही मन पसंद करने लगा था। लेकिन वो लड़की ये बात राहुल से कहने से डरती थी, क्योंकि इस लड़की के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इस लड़की को इसके मामा ने पाल पोस के बड़ा किया था और वो चाहता था कि वो जब तक जिंदा रहे ये लड़की उसके ख्याल रखे, क्योंकि अभी उनका मामा मम्मी चल नहीं सकता था, पैरालाइज्ड हो गया था। नहीं उसका कोई बेटा और नहीं कोई बेटी थी। उस लड़की की अभी मजबूरी थी। लड़की का प्रेम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, हाथ से भी बाहर जाने लगा था, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लड़की के एक आवाज पर भी वो लड़की दौड़ के उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब राहुल भी समझ गया था कि प्रिया ने उसको बेहद पसंद करता है। राहुल तो पहले से ही प्रिया को बहुत पसंद करता था, लेकिन किसी को साथ जाहिर नहीं किया था। लेकिन राहुल बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे उस टाइम लड़की के बारे में सब पता चल गया तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ मूठ नाटक किया था। अब वो दिनों रात खुद को कोसती रही और रोने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद एक दिन दोनों अपने अपने प्यार की इजहार किया और दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत भी हो गई। लड़की अपने सैलरी में से राहुल को इलाज करवाने की कहती है। एक दिन सडनली सुबह ही उस लड़की को पता चला कि राहुल हॉस्पिटल में भर्ती है। जब प्रिया ने डरते हुए हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि राहुल बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब प्रिया डॉक्टर को पूछा तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक लेटर दिया। उस लेटर में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ कहा कि मैं एक गूंगा लड़का हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा था। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने मामा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी दोषी। प्रिया ने इस लेटर को पढ़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। वो डरते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वो लड़का बोल नहीं सकता है तब तक वो कुछ भी नहीं खाएगी, भले ही वो मार क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। 6 महीने बाद अब लड़का बोलने लगा था, लेकिन वो अपनी याददाश्त को खो चुका था।
अब उसे पहले का कुछ भी बात है, कुछ भी मतलब कोई भी बात याद नहीं रहा। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त को वापस लाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन याददाश्त वापस नहीं आया था। डॉक्टर ने बोला कि राहुल का याददाश्त कब वापस आएगा हम कुछ नहीं बोल सकते। तभी प्रिया दौड़ के मंदिर में चले गई। एक दिन प्रिया सो गई थी हॉस्पिटल में और इसी टाइम राहुल का याददाश्त वापस आई थी। राहुल देखता है कि प्रिया हॉस्पिटल में सो रही थी। प्रिया को देखकर राहुल ने मन ही मन सोचा कि प्रिया तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको बहुत दुख दिया, मेरे लिए तुम दिन रात एक कर दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं। ये बात बोलते ही राहुल बाहर जाने लगता है। उसी वक्त प्रिया की नींद खुल जाती है और राहुल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो गए राहुल, तुम ठीक तो हो। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स गॉड, तुम मेरे राहुल को ठीक कर दिया, थैंक्स गॉड। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये स्टोरी? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।